जय भारत, वंदे मातरम। देश का राजनीतिक समीकरण कैसे डामाडोल हो रहा है। जाति पाति की दीवारों में उलझ करके और मानवता का जो संदेश है वो नेता भुला गए। नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जन जागृति अभियान में जनता को अपना इतिहास देखना चाहिए। यदि ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाए तो न मुगलों ने आक्रमण किया, न मुगलों से ये लोग हारे और न अंग्रेजों से। अभी इनके कार्यक्रम आप देख लो, हर जाति ने अपनी सेना बना ली। क्यों बनाई भाई? देश की रक्षा के लिए नहीं बनाई। ये सेना न चाइना के बॉर्डर पर जा सकती, न पाकिस्तान में आतंकवादियों से लोहा ले सकती। ये सेनाएं आपस में एक जाति दूसरी जाति के सामने लड़ रही है और ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है। क्या ऋषि मुनियों ने यही संदेश दिया आपको कि इस प्रकार से परस्पर लड़ो और देश को बर्बाद करो? प्राचीन इतिहास में भी यही गलतियां हुई है और वो गलतियां सुधारनी चाहिए। और देश कितना ये दुर्दशा को प्राप्त हुआ। मैत्री सेनगुप्त लिखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हैं और रामधारी सिंह दिनकर ने जातिवाद पर कैसा प्रहार किया। और वे महान कवि थे, उन्होंने प्रारंभ में रश्मि रथी में वर्णन किया है, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। ये कितना महान दर्शन है। जो त्यागी पुरुष होते हैं, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो जाते हैं, जो ब्रह्म में रमन करते हैं, उनको ही ब्राह्मण कहते हैं। और क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो देश की, धर्म की और निर्बल वर्ग की सहायता करे, उसी को क्षत्रिय कहेंगे। माता और बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके स्वाभिमान शौर्य का रक्षण करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। और वैश्य का भी धर्म है। वैश्य का क्या धर्म है? देश का पालन पोषण करना, समय पर धन धान से देश की रक्षा करना। शुद्ध शब्द की व्याख्या लोग नहीं कर पाते। अरे शुद्ध शब्द किसी जाति का सूचक नहीं है, ये हमने अपने आप बना लिया। शुद्ध उसे कहते हैं जिसकी छोटी विचारधारा हो, जो संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति होता है, जिसकी छोटी मानसिकता होती है, उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध किसी जाति का नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, किसी मत का नाम नहीं। और बस केवल शुद्ध शब्द का बवंडर बना करके खड़ा कर दिया। अरे शुद्ध तो केवल उसको कहा गया है जिसकी छोटी सी सोच हो, जो अपने विषय में भी नहीं सोच सकता, वो देश के विषय में क्या विचार करेगा। इसलिए हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मण केवल ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं, क्षत्रिय वही है जो देश का आरक्षण करे। इस प्रकार से और जो शुद्ध शब्द आया है वो किसी जाति पाति का नहीं है। और जो श्रमिक वर्ग है, जिसको एक भर्म में लोग शुद्ध कहते हैं, वो तो महान है। और हमें एक समीकरण करना होगा। हम बस केवल एक गीत गाते हैं, राजनीतिक लोग केवल राजनीति का डिब्बा भरने के लिए वोट चाहिए इन लोगों को, कुछ भी करा लो। मजदूर से लेकर के और राजा तक इस देश की रक्षा करता है। यदि खेती का सामान ले लो, खुरपा है, फावड़ा है, दरांती है, ये सब कहाँ बनती है? एक भाई कारीगर बनाता है। गांव के छोटे छोटे जो कारीगर हैं, वे कितनी मेहनत से बनाते हैं। उनके भी तो बच्चे हैं और उनको भी
हमें एक श्रेय देना चाहिए। तो हम लोगों को इस प्रकार से सभी का आदर करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग हैं, वो कितने अस्त्र शस्त्र निर्माण दे रहे हैं, कृषि यंत्र प्रदान कर रही हैं, परंतु हमारी बुद्धि पर तो केवल एक पर्दा पड़ा हुआ है। अगर राजनीतिक नेता आया, कभी वो किसानों का उत्थान करता है, कभी मजदूरों का उत्थान करता है, और कभी वो कहता देश बहुत ऊंचा चढ़ गया। अरे देश तो शिक्षा से ऊंचा बढ़ेगा और समरसता के भाव से बढ़ेगा। जाति पाति की दीवारें जो ये नेता बढ़ा रहे हैं इस समय, ये पहले भी बढ़ा है। और भाई के सामने भाई लड़ा, मुगलों ने कहां सर किया, अंग्रेजों ने कहां सर किया। अरे यहीं के न्यायाधीश से, यहीं का न्यायाधीश था सर शादीलाल, भगत सिंह को फांसी इन लोगों ने दी। इनके कारण में कहां तक गिनवाऊं। देश की जनता को जागरूक होकर के जो लोग केवल देश को प्रतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं, और बस उनको अपने बेटे पोतों की चिंता है कि इनको मंत्री बनाएंगे, देश को लूटेंगे। तो जनता आंख खोल ले और आगे बढ़े और अपनी सोच को बढ़ाए। शिक्षा का अर्थ है समझदारी। जो व्यक्ति हमें गड्ढे में डालना चाहता है तो शिक्षा उसी से तो बचाती है। अरे शिक्षा तो एक दर्पण है। साहित्य जो है समाज को एक मार्ग पर सख्त करता है, साहित्य समाज को एक ऊंचे शिखर पर ले जाता है। इसलिए हमारे साहित्यकारों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। और साहित्यकारों की बात तो आप सुनते नहीं, बस एक राजनीतिक आदमी आता है और वो कुछ भी बोल देता है, और देश को बर्बाद करने में ये लेवल एकजुट हो रही है। इनमें कम कोई नहीं है, कम कोई नहीं है, सबके सब बराबर हैं। और आप लोग इनसे सावधान हो जाओ और अपने बच्चों को इन लड़ाई झगड़े से दूर रखो, और अपने बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दो जो इन चांदार लोगों से बच सके। जय भारत, ओम शांति।